नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। मंगलवार को संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर स्थानीय लघु सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल व जिले के अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और भारत के लिए उनके योगदान को याद किया। उन सक्षम युवाओं के लिए PPP-ID के कारण रिजेक्शन के खिलाफ एक विशेष अपील का प्रावधान सक्षम युवा पोर्टल पर बना दिया गया है। यह कहना है जिला रोजगार अधिकारी कविता ग्रेवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि अपील का समय 21 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 30 दिन तक जारी रहेगा। PPP के ट्रेनर हिमांशु त्यागी ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10, 11, 16, 17 और 18 दिसंबर को गांव व शहर के बूथ वाइज शिविरों का आयोजन करके PPP की त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। उन्होंने परिवार सूचना के आंकड़ों को सभी अद्यतन परिवारों को PIDR में हस्ताक्षरित परिवारों में परिवर्तित करना, FIDR में मौजूद न होने वाले नागरिकों परिवारों FIDR में गलत तरीके से मैप किए गए लोगों का डाटा कैप्चर करना, FIDR में सत्यापित दिव्यांग स्थिति वाले सभी नागरिकों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड, 55 वर्ष से आयु के बड़े व स्वयं के नागरिकों के लिए जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जीवन साथी की आयु 1,80,000 से कम का डाटा इत्यादि का सुधार करने के लिए विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। आज अपने भिवानी जिले में कैंप के लिए डायरेक्शन देने के लिए सभी BLOs को बुलाया गया था। 10, 11, 16, 17, 18 दिसंबर को भिवानी जिले के अंदर सभी BLO और हमारे ऑपरेटर भाई हैं वो सभी लोग कैंप लगाएंगे, जिसमें कि लोग इनकम वेरिफिकेशन की समस्या, जितनी भी समस्या इनकम PPP को लेकर है, परिवार पहचान पत्र को लेकर है, उसका समाधान किया जाए। तो सर किस प्रकार आज कैंप लगाया, किस प्रकार ट्रेनिंग दी गई, किस प्रकार जागरूक किया गया जी? अभी उन लोगों को सिर्फ निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है AD साहब के बिहाफ पर। उसके बिहाफ पर उन लोगों को कैंप लगाने हैं सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और BLOs को उसके अंदर सभी लोगों का इनकम वेरिफिकेशन का काम करवाना है। इनकम वेरिफिकेशन भी है, उसके अंदर जितने लोगों की फैमिली ID नहीं बनी है, नहीं अपलोड होनी है, वो काम कार्य भी उसी के अंदर किया जाएगा। दिव्यांग के अंदर जो डाटा है वो भी वहीं पर वेरीफाई किया जाएगा। किसी का डेट ऑफ बर्थ का डाटा अपलोड होना है वो भी वहाँ पर किया जाएगा। समग्र शिक्षा योजना के तहत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। जिले के सभी विद्यालयों से पहुंची 11 टीमों की प्रदर्शनी में जिला शिक्षा अधिकारी रामोतार शर्मा ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस बारे में विशिष्ट अतिथि रामोतार शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत जिला लेवल पर विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें जिले के सभी स्कूलों में से 11 टीम्स द्वारा अपना मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत ही देखने लायक है और बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों के भविष्य को बढ़ाती है और लाभदायक भी बनाती है। वहीं इस बारे में समग्र शिक्षा की कोऑर्डिनेटर निर्मल दहिया ने बताया कि भिवानी जिले के सभी 58 स्कूलों में VO3 इस बारे में विशिष्ट अतिथि रामोतार शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा योजना के तहत जिला लेवल पर विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें जिले के सभी स्कूलों में से 11 टीम्स के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, जो अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों के भविष्य को सुधारने में अत्यंत लाभ मिलता है। वहीं इस बारे में समग्र शिक्षा की कोऑर्डिनेटर निर्मल दहिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी जिले के सभी 58 स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। 17 टीमें बनाई गई हैं। टीम के एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। स्कूली बच्चों ने अपने मॉडल पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। जो बच्चे यहाँ से विजेता घोषित होंगे उन्हें राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलेगा। कोई बात नहीं।
हमें बापड़ा स्कूल से हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मनी एंड सब्जेक्ट है बैचलर ऑफ फाइनेंस। हमने इसमें पूरे मॉडल में डेवलपमेंट ऑफ मनी के बारे में बताया है। सबसे पहले आता है हमारा बार्टर सिस्टम, उसके बाद कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटेलिक मनी, उसके बाद पेपर मनी और फिर प्लास्टिक मनी एंड डिजिटल मनी। इस पूरे में हमने डेवलपमेंट ऑफ मनी के बारे में बताया है। सर ये अपैरल एंड फैशन डिज़ाइन का प्रोडक्ट है। इसमें हमने ना बहुत सारी चीज़ें बनाई है, फैब्रिक से जुड़ी चीज़ें होती है और यहाँ पे हमने पेंटिंग भी बनाई है। पेंटिंग के लिए पहले हम पेंसिल से निशान बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, फिर उसको फैब्रिक कलर से भरते हैं। और यहाँ पर हमने सर एक कुशन बनाया है जिसमें हमने स्मोकिंग का यूज़ किया है। इसके अंदर हमने फाइबर कॉटन भरा है सर इसमें। और ये सर ये डॉल है जिससे हमने ना, ये डॉल पूरी हमने हैंडमेड है सर। टिश्यू पेपर से ये डॉल बनाई गई है और ये जूट की जो थ्रेड है ना, इससे हमने फैब्रिक बनाया है, इसका ड्रेस बनाया। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी है। और हमारे NSQF के जो बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो हमारा कंसेप्ट है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसमें विभिन्न विषयों से संदर्भित प्रदर्शनी लगाई है। बच्चों ने बहुत ही शानदार मॉडल बनाए हैं। इन बच्चों का जैसे IT के क्षेत्र में अभी हम देख रहे थे, हाइड्रोलिक ब्रेक मशीनें, इन सभी के मॉडल। एक छात्र ने तो जो है इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, अभी उसने चला के दिखाया है, ट्रक बनाए इलेक्ट्रिक ट्रक। तो ये फ्यूचर की जो है ना सारी की सारी संभावनाएं ये बच्चे दिखा रहे हैं। जिला भिवानी से टोटल 58 स्कूल हैं इसमें और 117 VTs हैं और सभी स्कूलों से भी एक प्रोडक्ट जो है एक एग्जिबिट VT बना के लाए हैं। और स्कूल स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो विजेता प्रतिभागी थे 5 टीम ग्रुप्स, वो फर्स्ट वाले पोजीशन में डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए हैं और बेहतरीन मॉडल बना के लाए हैं। और बच्चे इसके साथ न केवल बौद्धिक विकास कर पाएंगे बल्कि भविष्य में अपने लिए वो स्वरोजगार के भी सुनहरे अवसर बना लेंगे, जो कि भारत की प्रगति में एक अहम योगदान होगा। इसके लिए भारत सरकार, हरियाणा सरकार दोनों ही उन सक्षम युवाओं के लिए PPP-ID के कारण रिजेक्शन के खिलाफ एक विशेष अपील का प्रावधान सक्षम युवा पोर्टल पर बना दिया गया है। यह कहना है जिला रोजगार अधिकारी कविता ग्रेवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि अपील का समय 21 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 30 दिन तक जारी रहेगा। यह जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय भिवानी व इसके अधीनस्थ कार्यालयों में जो सक्षम युवा PPP-ID न बनवाने, PPP-ID अपडेट न होने, सक्षम पोर्टल पर गलत PPP-ID होने, PPP-ID में गलती से 3 लाख से अधिक पारिवारिक आय होने, PPP-ID के अलावा अन्य किसी प्रकार से जिन सक्षम युवाओं को सक्षम युवा योजना से बाहर कर दिया गया था, उन सक्षम युवाओं के लिए PPP-ID के कारण हुई रजिस्ट्रेशन के लिए को खोल दिया गया है सक्षम युवा पोर्टल पर। इस रिजेक्शन के खिलाफ समय सीमा 21 नवंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिन तक जारी रहेगी। मैं डॉक्टर कविता ग्रेवाल, जिला रोजगार अधिकारी भिवानी, एडिशनल 4 सब डिविजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तोसाम सिवानी में कार्यरत हूँ। और अभी हरियाणा सरकार द्वारा जिला रोजगार कार्यालय भिवानी व इसके अधीनस्थ कार्यालयों में जिन के PPP के कारण चाहे वो गलत थी या आय उनकी वार्षिक आय ज्यादा थी, 3 लाख से ऊपर थी, या गलत ID अपडेट होने के कारण जो सक्षम फाइलें कटी हैं 2000 पहले, तो अभी हरियाणा सरकार या रोजगार विभाग द्वारा
उनको एक अपील का एक तरह से मौका दिया गया, सेकंड चांस दिया गया दोबारा से स्कीम में जुड़ने के लिए। इसमें कैंडिडेट अपनी ट्रिपल पी में जो आए हैं या किसी भी कारणवश जो उनकी ट्रिपल पी में गलती के कारण जो उनका भत्ता कटा है या जो सक्षम फाइल वो रिजेक्ट हुई है, वो अपील के माध्यम से वापिस से स्कीम में आ सकते हैं। और जो अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो 21 नवंबर से 21 दिसंबर तक का रहेगा। ये केवल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ना होके ऑल ओवर हरियाणा जो जिसमें कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम अभी चल रहा है, जिसका टाइम पीरियड रहेगा ट्रिपल पी को ठीक करा के अपना अपडेट करा के और सक्षम योजना में जुड़ने का, वो 21 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक एक 30 दिन का टाइम है। उसके बाद ये जो अपील है वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी और ना ही ये ऑप्शन कार्यरत रहेगा। नहीं, ये सारा का सारा सिस्टम अभी जो सक्षम स्कीम है या रोजगार विभाग की जितनी भी कार्य प्रणाली है, सारी की सारी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू चलती हैं। इसमें कैंडिडेट अपने आईडी पासवर्ड लॉगिन करके अपनी ट्रिपल पी को ठीक करा के उसमें अपडेट कर सकता है। जैसे ही वो अपना ट्रिपल पी के माध्यम से अपडेट करके हमारे सक्षम स्कीम में जुड़ जाता है प्रार्थी, उसका दोबारा से उसी तरह से जैसे पहले उसको काम मिलता था या बेरोजगारी भत्ता मिलता था, वो सारा कंटिन्यूअसली फिर से अच्छा स्मूथली उसका सारा का सारा प्रोसेस चलेगा। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के सहयोग से भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस बारे में विवेक अदलखा ने बताया कि दोनों विभागों के सहयोग से अध्यापकों को मॉडल मेकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बारे में विवेक अदलखा ने बताया कि दोनों विभागों के संयुक्त तत्वावधान में भिवानी के सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मॉडल मेकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आयुर्वेद यापन को विशेष मॉडल के द्वारा और विशेष अध्यापकों के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ट्रेनिंग के बाद अध्यापक अपने अपने स्कूलों में जाएंगे और बच्चों को मॉडल मेकिंग की ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए सरकार ने स्कूलों को ग्रांट भी दी है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 9,000 रुपये और मिडिल स्कूलों को 4,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसकी सहायता से टीचर अपने स्कूल में बच्चों को मॉडल बनवा सकेंगे। सर, ये डीएससी हरियाणा और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के ज्वाइंट स्पॉन्सर्ड से पूरे भिवानी जिले के जितने भी साइंस और मैथ के विज्ञान के अध्यापक और प्राध्यापक हैं, उनका ट्रेनिंग कार्यक्रम है मॉडल मेकिंग से रिलेटेड। इसके माध्यम से जो है सभी टीचर्स को, सभी लेक्चरर्स को, पीजीटीज को जो है मॉडल्स मेकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है रिसोर्स पर्सन के द्वारा। आज हमारे यहाँ 4 रिसोर्स पर्सन बुलाए गए हैं, 3 गवर्नमेंट कॉलेज से, 1 सज्जिंदा कल्याणा कॉलेज से हैं डॉक्टर पूनम मैडम, और 3 जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से हैं डॉक्टर सतीश जी हैं, डॉक्टर मदन सिंह जी और डॉक्टर संगीता मैडम हैं। वे आज हमारे यहाँ टीचर्स को अलग अलग ग्रुप बनाकर मॉडल मेकिंग सिखा रहे हैं। और इस मॉडल मेकिंग के बाद जो है ये टीचर्स जाकर बच्चों को मॉडल मेकिंग सिखाएंगे, और इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 9,000 और मिडिल स्कूल को 4,000 रुपये की ग्रांट भी दी गई है, जो बच्चों के साथ मिलकर मॉडल बनाएंगे, जिसकी खंड स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, उसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। टोटल हमारे 600 टीचर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग की जानी है। टोटल हमारे 12 बैचों में ये ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। एक बैच की 2 दिवसीय ये ट्रेनिंग है। मैं रोहित DSS डी ऑफिस भिवानी से। ये जो कार्यशाला का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इसके द्वारा सभी शिक्षकों को नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा और आने वाले समय में ये विचार जो है बच्चों में नवीनतम विचार हम बच्चों को दे पाएंगे। ऐसी कार्यशाला का आयोजन बार बार होने से हमारे शिक्षक जो है एक नवीनतम पहल महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज भिवानी डिपो से विभिन्न शहरों को जाने वाली बसों में ई-टिकट प्रणाली को शुरू किया जा चुका है। यह कहना है भिवानी रोडवेज के डिपो प्रबंधक सुरेश कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि ई-टिकट प्रणाली से यात्रियों के समय की तो बचत होगी ही, साथ में परिचालक के द्वारा किए जाने वाले गबन से भी विभाग की बचत होगी। इस बारे में भिवानी डिपो के प्रबंधक सुरेश कुमार ने बताया कि ई-टिकट प्रणाली को चंडीगढ़, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद इत्यादि जिलों में जाने वाली बसों में लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद यात्रियों का समय भी बचेगा और साथ में परिचालक के द्वारा राशि का गबन भी बचाया जा सकेगा। अभी वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी में 3 मार्गों पर ई-टिकटिंग मशीन शुरू की गई है और आने वाले 10-15 दिन में
अन्य रूटों पर भी इसको लागू कर दिया जाए। तो सर इसका क्या बेनिफिट रहेगा पैसेंजर को रोडवेज विभाग को? इसके पैसेंजर काफ़ी सारे हैं जी। एक तो जो पैसेंजर को अलग अलग टिकट मिलती थी, 3-4 टिकट, वो नहीं मिलेगी, एक ही टिकट मिलेगी जी। 4 सवारी होंगी तो इकट्ठी टिकट बन जाएगी उनकी, अलग अलग से इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात है उसके ऊपर हर टिकट के ऊपर डेट और टाइम प्रिंट होगा जी, तो इसमें कोई गबन की भी संभावना नहीं रहेगी। कई बार कंडक्टर सरकारी धनराशि का गबन कर देते हैं, वो नहीं रहेगा। इसके ऊपर यदि आप सामान भूल जाते हैं तो उस टिकट के ऊपर कंडक्टर का नाम और बस का नंबर अंकित रहेगा, तो परेशानी नहीं रहेगी। डिपो का नाम अंकित रहेगा। कई बार कंडक्टर से जल्दी में रॉन्ग पंच हो जाता था, तो वो रॉन्ग पंच की रिपोर्ट नहीं बनेगी अब। सब सारा डाटा डिजिटल इकट्ठा हो जाए, भाई कितने फ्री वाले चले हैं, कितने पास होल्डर थे, कितने यात्री कहाँ से कहाँ, सारा डाटा सरकार के पास सीधा जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में इसके साथ पास को भी अटैच किया जाएगा, जो फ्री कैटेगरी हैं उनको भी इसके साथ अटैच किया, तो सारा डाटा डिजिटल रूप में सरकार के पास होगा। इससे पता चला गाड़ी कहाँ से कहाँ खाली रही, कहाँ भरी रही। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।